हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्री, विच इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो हमने लास्ट टाइम किया था, एक बार मैं उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्टिंग ट्रिगोनोमेट्री है क्या, वो हम समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसके हम दो टुकड़े करें तो ये एक होता है ट्राइगोन, मीन्स थ्री साइड्स, और मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड है ये चीज़। थ्री साइड्स किसकी? ट्राइंगल्स की, है ना। तो ट्राइंगल की थ्री साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड है। मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो इसके लिए हुआ था कि इस तरह की ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स जिसमें ट्राइंगल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज हुआ था। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप के हैं। दिखने में ये आपको दिखेगा कि थोड़ा सा इसको ठीक बना देता हूँ। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, है ना। ये भी आपको राइट एंगल को वैसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, है ना। ये इक्विलेटरल दिखेगा, है ना। तो ये ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल में आप देखेंगे कि तो तीन साइड्स होती है और तीन एंगल होते हैं। तो ये जो छह चीज़ें होती है ये ट्राइंगल की पैरामीटर होती है। तो किसी भी ट्राइंगल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अच्छा, उन सभी ट्राइंगल्स में जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसका एक एंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री और π/2 एंगल जो होता है ना उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें एक एंगल राइट एंगल है उसके लिए अभी हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। बाकियों के लिए भी यूज होती है बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो इसके लिए है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ समझ ली कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं ट्राइंगल में। ठीक है, फिर ये देखिए टोटल 6 पैरामीटर्स है। अब होता क्या है, जो आगे मैं बता रहा हूँ ये ज्योमेट्री की चीज़ है, ये ट्रिगोनोमेट्री की चीज़ नहीं है, ज्योमेट्री की चीज़ है। होता ये है कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल बनाना है ना तो या तो आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल होना चाहिए, है ना। या कोई भी एंगल हो जाए, दो साइड्स और एक कोई भी एंगल हो जाए तो भी बना सकते हो, या एक साइड और दो एंगल है तब भी आप बना सकते हो। ठीक है, मैं जैसे ये बोलूँ, ये आपने काम किया होगा 10th में ज्योमेट्री में, कि जहाँ पे ट्राइंगल की 3 साइड्स दी गई होती थी और हम ट्राइंगल बनाते थे। ये भी आपने बनाया होगा, ये भी बनाया होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप तीनों एंगल लोगे ना तो आपके पास यूनिक ट्राइंगल नहीं मिलेगा। अगर मैं एक ट्राइंगल ये बनाया ना तो इसी के 3 सेम एंगल लेके मैं ये ट्राइंगल भी तो बना सकता हूँ, एंगल तीनों सेम रहेंगे, है ना। तो अगर तीनों एंगल लोगे ना तो आपको एक यूनिक ट्राइंगल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक साइड दो एंगल लेते हो, या दो साइड एक एंगल लेते हो, या तीनों साइड्स लेते हो तो आप एक यूनिक ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं ट्राइंगल में? 3 है। इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं? सॉरी, 3 है ना। तो टोटल कितने पैरामीटर थे ट्राइंगल में? 6, विच आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। बट इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं? 3। इंडिपेंडेंट 3 इसलिए है कि किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें सारे 6 मालूम होने ज़रूरी नहीं है। कोई भी 3 इनमें से पता है तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रिगोनोमेट्री है ना वो क्या करती है कि ट्रिगोनोमेट्री आपको एक रिलेशन देती है साइड्स और एंगल्स के बीच में। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम एक रिलेशन निकालते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में। ठीक है, और उसको यूज हम कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हमने ये पढ़ा था साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन में क्या होगा? एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव माने जाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव माने जाएंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड या प्रारंभिक
प्रारंभिक क्या बोलेंगे, दिशा, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। और जहाँ पे एंगल खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड या अंतिम रेखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। मैं एक बार क्वाड्रेंट्स में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। देखो, हमने एक बात की कि जो फुल रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई, ठीक है। तो देखो, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ये ओ इसको लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ओ बोल दो, ओरिजिन बोल दो, है ना, पोल बोल दो, कुछ भी। मैंने इसको इनिशियल साइड लिया और इसको ही इनिशियल साइड लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एंगल पॉजिटिव में चलेगा और ऐसे चलता आएगा, और यहाँ से चलोगे तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव में चलता जाएगा और फुल रिवॉल्यूशन होगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री या फिर 2 पाई। तो इसका मतलब ये देखो, मैंने फुल रिवॉल्यूशन के ये कितने किए, 4 इक्वल पार्ट किए। तो इसका मतलब एक पार्ट कितना होगा, 360/4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक पार्ट होगा 90 डिग्री या फिर π/2 का। तो मतलब कि ये एक जो क्वाड्रेंट है ये कितना होगा, π/2 का। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने इसको 0 लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल पे जाऊँगा तो ये कितना होगा, प्लस का π/2 होगा, π/2 या फिर 90 डिग्री, है ना। तो रेडियन में लिखूंगा तो π/2 हो जाएगा और डिग्री में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने π/2 लिखा। आपके शुरुआत में ज़्यादा चलेंगे डिग्री में, फिर एक टाइम के बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे रेडियन के, ज़्यादा चीज़ें फिर रेडियन में चलने लगेगी, ठीक है। तो π/2, फिर π/2 में पाई ऐड किया तो पाई, फिर इसमें पाई ऐड किया तो 3π/2, फिर इसमें पाई ऐड किया तो 2 पाई। तो मैंने आपको वही तो बोला था कि फुल रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई होता है। तो वापस आके 2 पाई हो गया। फिर आगे चलोगे तो 2 पाई में पाई जोड़ोगे तो 5π/2, फिर पाई ऐड करोगे तो पाई, 5π/2 में ऐड करोगे तो पाई, π/2 3 पाई हो जाएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करोगे तो 7π/2, फिर पाई ऐड करोगे तो 4 पाई, फिर पाई ऐड करोगे तो 9π/2, फिर पाई ऐड करोगे तो 5 पाई, फिर ऐड करोगे तो 11π/2 और फिर पाई ऐड करोगे तो 6 पाई, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक का, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको एक मैं जनरल दे देता हूँ आइडिया कि कौन सी लाइन पे कौन सा एंगल आएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो इसका मतलब जनरल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2n पाई। और n क्या होगा, n होगा कोई भी नेचुरल नंबर, नहीं होल नंबर, क्योंकि 0 भी तो है यहाँ पे, है ना। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, n को 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, n1 लोगे तो 2 पाई, n2 लोगे तो 4 पाई, n ये स्मॉल n है ना, वो क्या है, w क्या होता है, होल नंबर होता है। w में ये नंबर्स तो आते हैं, w में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2n पाई में, और 2n पाई में n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। 2n पाई में n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई। तो जनरली मतलब इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो आगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो π/2 का मल्टीपल है, पहला क्या है, 1 है π/2 के मल्टीपल में, फिर π/2 के मल्टीपल में 5 है, फिर 9 है। तो ये इन जनरल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4n + 1 π/2 है, ठीक है, यही है। अब n क्या है, n 0 रखूँगा तो π/2 आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ भी n होल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, पाई, 3 पाई,
5 पाई मतलब पाई का ओड मल्टीपल है, और तो ओड मल्टीपल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n + 1 इंटू पाई, और जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे भी n होल नंबर है। n की वैल्यू रखो, 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 1 रखोगे तो 2 + 1 3 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 + 2 इंटू 2 4 + 1 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल ये हो जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे पाई का मल्टीपल कितना है, π/2 का, सॉरी 3 है, तो मैं इसको 4n - 1 लिख सकता हूँ, 4n - 1 π/2। यहाँ पे भी n क्या ले लो, w ले लो। आप सोच रहे होगे कि मैं जब 1 रखूँगा, है ना, 0 रखूँगा तो -π/2 हो जाएगा। बिल्कुल आता है यहाँ पे -π/2, है ना, 0 से माइनस नीचे की तरफ π/2 चलोगे यही तो आएगा, है ना। n होल नंबर भी ले सकते हो और नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव ही आएंगे सारे, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव एंगल भी तो आएंगे ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस लाइन पे क्या आएगा, पाई का इवन मल्टीपल, इस लाइन पे क्या आएगा, पाई का ओड मल्टीपल, यहाँ पे क्या आएगा 4n + π/2, यहाँ पे क्या आएगा 4n - 1 π/2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ π/2 के मल्टीपल क्या आएंगे, 1 5 9 ये आएंगे, और यहाँ π/2 के मल्टीपल आएंगे 3 7 11 ये आएंगे। ये बनाना आप सीख जाओगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपने एक बार बना दिया, फिर π/2 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 ऐड करते जाओ, ये आप बना लोगे। इसका कहाँ यूज है आगे हम देखेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, और साइन कन्वेंशन ये होता है। ठीक है, इसका हम आगे यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और फुल रिवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होगा। तो फुल रिवोल्यूशन का 1/4 कर दूंगा ना तो इतना टुकड़ा आ जाएगा, और 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, और ये हो गया डिग्री मेजर, और यह सेक्साडेसिमल, है ना। डिग्री या सेक्साडेसिमल सिस्टम में ऐसे चलते हैं और डिग्री को ऐसे ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है कि 1 डिग्री = 60 मिनट्स, मिनट्स को ऐसे लिखा जाता है। फिर 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, ये हुआ डिग्री सिस्टम। फिर है, अच्छा ये हमने देख लिया। फिर है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि जो 1 फुल रिवोल्यूशन है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर में, है ना। इसका मतलब मैं अगर इसके 1/4 कर दूंगा ना, इसका 1/4 कर दूंगा ना, तो राइट ये बन जाएगा ना, ये पूरा रिवोल्यूशन ये है, इसका चौथा हिस्सा करूंगा तो ये बन जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका राइट एंगल, है ना। और इसका 1/4 कर दूंगा तो 2π/4 मीन्स = π/2, तो ये π/2 हो जाएगा आपका राइट एंगल, है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो ये ऐसे, इसका 4th हिस्सा ले लूँगा तो इसको, ये जिसको हमने 90 डिग्री बोला था राइट एंगल, और वो रेडियन में उसको बोलते हैं π/2। ठीक है, अच्छा रेडियन का मेजर कैसे किया जाता है वैसे, अगर आपके पास सर्कल है r रेडियस की, तो आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है वो उस एंगल के रेडियन मेजरमेंट के बराबर होता है। मतलब इस एंगल का रेडियन मेजरमेंट अगर थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस आर्क डिवाइड बाय दिस रेडियस। ठीक है, ये हमेशा होगा। अब देखो, आप बोलते हो ना कि पूरे सर्कल का कितना होता है पेरीमीटर, आप बोलते हो 2πr, है ना। कैसे आता है, देखो पूरा सर्कल है ना अगर, तो एंगल कितना हो जाएगा 2π, है ना, फॉर फुल सर्कल, और फुल रिवोल्यूशन या फुल सर्कल एंगल कितना है रेडियन में 2π, है ना, क्योंकि फुल रिवोल्यूशन का एंगल कितना होता है 2π, और फुल रिवोल्यूशन की ये क्या है, फुल रिवोल्यूशन में आर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ तक, मतलब कि पेरीमीटर के बराबर, और वही तो हमको निकालना है। और डिवाइड में रेडियस कितना है r, तो देखो पेरीमीटर निकल गया ना, 2π × r, है ना। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr आता है। 2πr क्यों होता है, इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि ये चीज़ हमने देख ली, समझ ली। फिर आता है एक और सिस्टम, ग्रेड सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम। यूज ज़्यादा कुछ है नहीं, बट
ठीक है, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया था। 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है? 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। 1 ग्रेड 100 सेकंड के 100 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। फिर था रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। आपको पता है कि 2 पाई रेडियन जो है, मतलब कि जो फुल रिवोल्यूशन है, उसमें कितना होता है? रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन, और डिग्री में होता है 360 डिग्री, है ना। तो दैट मीन्स डिग्री बाय रेडियन रेशियो होता है वो 360 बाय 2 पाई होता है, या फिर 180 बाय पाई होता है। तो मैं इस तरह से रिलेशन लिख सकता हूँ, डिग्री बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन बाई पाई। 180 को इसके नीचे ले गया, रेडियन को इधर ऊपर लेके आ गया, है ना। तो डिग्री बाय 180 इक्वल टू रेडियन इक्वल बाय पाई। तो इसमें अगर आपको रेडियन दिया हुआ है तो यहाँ पे रेडियन रख लीजिए, डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी। डिग्री दे रखी है तो यहाँ पे डिग्री वैल्यू रखो, रेडियन की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हमने 1-2 क्वेश्चंस किए थे, देखिए, ठीक है। यहाँ तक के हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो राइट एंगल है उसमें ये आपके पास सपोज राइट एंगल है। अगर आपके पास ये थीटा है और ये तो 90 डिग्री होगा ही, सिंस सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, मैंने इसको ए लिया, या मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी लेता हूँ। अगर ये थीटा है ना, तो जो थीटा के सामने होता है ना उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और दूसरा जो साइड बच जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस, है ना। तो मैं इसको नाम फिर चेंज करना पड़ेगा, बी और बी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं पी क्यू आर कर देता हूँ। नहीं, पी क्यू आर से भी डी ई एफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है। तो थीटा के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और दूसरी जो साइड होगी वो होगी आपकी बेस, और जो ये सबसे लंबी साइड होती है जो राइट एंगल के सामने होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। पी क्या है? पी है आपका परपेंडिकुलर, बी क्या है आपके? बी है बेस ट्राइंगल का, और एच क्या है? एच है हाइपोटेनियस, ठीक है, एच है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और फिर कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। ये दो याद रखोगे तो बाकी सारे आप निकालना सीख जाओगे। फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये आपको, अब इसके याद करने के कई सारे ट्रिक्स होते हैं। हिंदी वाले इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। तो हिंदी वाले इसको ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब बाय कर्ण, और कोस थीटा हो जाएगा आपका बेस आधार को क्या बोलोगे? ए बाय का कर्ण, और ये हो जाएगा आपका
लंब बाई आधार, मतलब LAL/K लाल बटे कक्का, है ना। हिंदी वाले इसको इस ट्रिक से याद करते हैं, लाल बटे कक्का। इंग्लिश वाले इसको इस ट्रिक से याद करते हैं, पंडित बाई पंडित हर हर बोले। ठीक है, PBPHHB, है ना। इंग्लिश में याद करने की ये ट्रिक होती है, पंडित बाई पंडित हर हर बोले। P/H क्या हो जाएगा, साइन थीटा, B/H कोस थीटा, P/B टेन थीटा। ठीक है, और हिंदी वाले इसको ऐसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। L/K मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है, तो ये है इसको याद रखने का तरीका। बाकी सारे इससे आ जाएंगे। टेन के बाद क्या, कोट है ना, तो कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा। ठीक है, तो बाकी तीन तो निकाल सकते हो, हालांकि ये भी निकाल सकते हो आप, और एक और रिलेशन निकालेंगे तब आप ये भी निकाल सकते हो। मतलब कि आपको अगर इन 6 में से एक भी पता है तो बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और इस तरह से रिलेशन स्टेब्लिश्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका वैल्यू जो है आप इन ट्रिक्स से याद कर सकते हो। बाकी वाले क्या हो जाएंगे, तो मैं एक बार इसकी बना देता हूँ ना। साइन थीटा आप निकालना सीख गए, ठीक है, साइन थीटा आप याद कर लो, कोस थीटा आप याद कर लो, हालांकि बाद में हम ये भी निकालना सीख जाएंगे। फिर टेन थीटा जो होता है ना, बाकी वाले जो चारों हैं ना उनको आप इनके टर्म्स में लिख सकते हो। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा या तो आप कर दो 1/10 थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा बाई साइन थीटा। 1/10 मतलब कि इसका उल्टा करना है ना, तो ये हो जाएगा। फिर है सेक थीटा, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/कोस थीटा। फिर है कोसेक थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो 1/साइन थीटा। ठीक है, आया समझ में। ये होते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हम ध्यान रखने हैं, और इसी ऑर्डर में ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो पहले के 2 पता हैं, तो उनके टर्म्स में आप बाकी सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब निकालते हैं। अच्छा, वैल्यू से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो, एक मैंने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, शेप है हमारे पास क्या, 2D शेप सर्कल। ठीक है, ये कौन सा कलर आ गया, दोबारा बनाते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं ना। इसको मैंने यहाँ रख दिया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। ये एक सर्कल है हमारे पास, और इसका रेडियस जो है ना वो है r। सपोज ये इसका सेंटर है, और रेडियस आप यहाँ मिलाओगे तब भी r होगा, यहाँ मिलाओगे तब भी r होगा, कहीं भी मिलाओगे r होगा। ठीक है, रेडियस जो है वो सेंटर्स की इससे यहाँ से दूरी है, आपकी पैरामीटर से दूरी जो होती है वो होता है रेडियस। तो कहीं से भी मिलाओ r ही मिलेगी। सपोज इसका रेडियस r लिया है मैंने, तो और मैंने एक जगह पे यहाँ पे कहीं मिलाया, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिलाता हूँ, यहाँ मिलाता हूँ, तो देखो मैंने क्या किया है कि ये एक पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस मैंने a ली है, ये डिस्टेंस मैंने b ली है। तो ये मैंने डिस्टेंस a लिया, तो इस पॉइंट p को मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ p, और ये क्या है a,0। ठीक है, ये डिस्टेंस b ली है, तो इस पॉइंट q को मैं क्या लिखूँगा,
0, ठीक है। तो ये जो R पॉइंट है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा A, B। क्यों होगा? क्योंकि आप इस डायरेक्शन में A चले हो, इस डायरेक्शन में B चले हो। ये कितना है A, ये क्योंकि आप यहाँ से A डिस्टेंस चल के आए हो, तो ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब या ये लेंथ हो जाएगी A। तभी तो आपने A0 लिया इस पॉइंट को, और ये डिस्टेंस हमने B लिए, तभी तो ये पॉइंट 0, B बना है। तो आप यहाँ से A चले, यहाँ से B चले, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? A, B। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ ना, इसको मैं थीटा लेता हूँ, तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या पढ़ा था हमने? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस रेडियस है, ये तो R हो जाएगी, ये रेडियस नहीं है, रेडियस यहाँ तक होती, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा पैरामीटर से सेंटर के बीच में है, तो ये R हो जाएगा, है ना। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? ये, और ये इसके बराबर होगा OQ के बराबर। ये जो PR है या OQ है, ये दोनों बराबर है ना, तो PR डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है? OR, ठीक है। अब आपको पता है PR कितना है? PR है, PR जो है ये OQ के बराबर है, विच इज इक्वल टू B के बराबर है ना। और डिवाइड में ये कितना है? ये R के बराबर है। तो साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा हो गया B/R। और ऐसे ही ये आपकी एक इक्वेशन, और दूसरी है कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा? थोड़ा ऊपर लिखें, बाद में जगह की जरूरत पड़ेगी, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस ट्राइंगल का? मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, OPR, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बेस कितना है? OP, बेस है OP, और इसका इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है? OR, OP/OR, ठीक है। और OP कितना है? ये तो डिस्टेंस A है, और OR यानी कि ये रेडियस, और रेडियस कितनी है? R। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। साइन थीटा हो गया B/R, कोस थीटा हो गया A/R, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है ना A, B, ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है 0, 0। तो इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? R के बराबर है। नाउ डिस्टेंस OR किसके बराबर है? OR जो डिस्टेंस है ये R के बराबर है, लेकिन ये और किसके बराबर है? मैं अगर पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, क्या होता है? √(x1 - x2 - x1) का स्क्वायर प्लस, मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन सा? एक पॉइंट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है ना आपको 2D में, तो कैसे निकालेंगे? वो होगी √(x2 - x1) का स्क्वायर, या x1 - x2 का स्क्वायर लिखो, कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होती है डिस्टेंस, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में 2D में। अब ये पॉइंट तो 0, 0 है, ओरिजिन है, ये पॉइंट है AB, तो √(a - 0) का स्क्वायर A स्क्वायर, B - 0 का स्क्वायर B स्क्वायर, तो R विल बी इक्वल टू √(a² प्लस B स्क्वायर। R इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब R² जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगी? A² प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना, नहीं हो रहा क्या? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
इक्वेशन 1 में क्या है कि ए, इसमें क्या है, इसमें आपके पास है आर या बी इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना, और यहाँ क्या है, ए इक्वल टू आर कोस थीटा, ये है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बीच वाला स्टेप भी लिख लेता हूँ। बी स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको 3 बोल दिया इक्वेशन, इसको बोल दिया 4, बस। तो 1 2 छोड़ के मैंने 3 4 ले लिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के निकाला था तो ये तो आर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये जो बीच की जो पूरी चीज़ है ना, ये 1 के बराबर है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आया समझ में क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखो। एक आर रेडियस का मैंने सर्कल बनाया, ये पॉइंट सर्कल के पैरामीटर पे है, ठीक है। तो ये सेंटर से जोड़ोगे तो ये रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा। लेकिन हमने ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, तो ये तो रेडियस तक नहीं आ रहा है, ये रेडियस तक नहीं जा रहा है। तो ये डिस्टेंस हमने ए ले लिया, ये डिस्टेंस हमने बी ले लिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए बी। अब ये सेंटर को कनेक्ट कर रहा है पैरामीटर से, तो ये तो आर के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर के बराबर हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा मैंने क्या, साइन थीटा लगाया, तो वहाँ से मेरे को ये मिला बी बाई आर, कोस थीटा लगाया तो ए बाई आर। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर और कोस स्क्वायर ए आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। दोनों को कंपेयर किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। नहीं पूछेगा आपको, जनरली ऐसे प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको पता होना चाहिए कि आता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से यूज करके, इसको यूज करके आप एक चीज़ और निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि इसका यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। देखो कैसे आएगा। नाउ यूजिंग क्या यूज किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। और ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने आज प्रूव की अभी। एक तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। कुछ भी है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, कुछ भी है, पर ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक तो ये प्रूव किया बेसिक चीज़। दूसरा ये कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है, या फिर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर मैं बोलूँ तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, हिंदी में ये होता है, ठीक है। आगे होगा समझ में यहाँ तक। अब हम यहाँ से आगे, अच्छा, इसका यूज करके हम आगे की दो चीज़ें और भी डराइव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, इसका आप यूज करोगे ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
पहला तो आपके पास ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे आगे आप दूसरा बनाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इनका प्रूफ बहुत ही ईजी है। अब क्या करो, टेन को लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। तो इसका यूज करके प्रूव कर सकते हो। मैं एक प्रूव कर देता हूँ, एक आप ट्राई करना घर जाके। जैसे मैंने इसको प्रूव किया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, दोनों साइड ऊपर, मतलब दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1। तो ये तो वही चीज़ है जो हमने लेके चला था, है ना। तो इसका यूज करके ये बाकी दोनों को प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये दो रिलेशन होते हैं। अच्छा, इनसे हम अलग तो रिलेशन नहीं बना रहे हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इससे हम और क्या बना सकते हैं, और इससे हम क्या बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब आपने एक अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पे ए क्या है सेक थीटा, बी क्या है टेन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये, और उसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख सकता हूँ इजीली, है ना। तो इस तरह से आप इसके साथ भी कर सकते हो, है ना। तो ये जो कुछ रिलेशन है बेसिक, इनको आगे हम यूज करने वाले हैं। और एक बार मैं वैल्यूज निकालना आपको बता देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो बेसिक एंगल हैं वो कौन कौन से हैं और उन पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। पिछले अब तक जो मैंने समझाया उसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो साइन थीटा आपको हम प्लेटफॉर्म दे देंगे डाउट के लिए। ठीक है, तो वहाँ आपको जिस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपका पर्सनली आपसे कनेक्ट करके वो डाउट आपका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो बेसिक एंगल हैं जिन पे हम निकालते हैं। एक तो है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाई 6, एक होता है 45 डिग्री, इसको बोलते हैं पाई बाई 4, एक होता है 60 डिग्री, इसको बोलते हैं पाई बाय 3, और एक होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका पाई बाय 2 के बराबर में। जो ब्रैकेट में है वो रेडियन में है, बाहर जो है वो डिग्री में। कैसे स्टार्ट करोगे निकालना, ट्रिक ही समझो इसको। ठीक है, ट्रिक ही समझो इसको निकालने को। यही है ना, ठीक है। एक ट्रिक समझ लो आप, इसको नंबर दे दो 0 1
2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर सबका अंडर रूट ले लो। बस इतना सा करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 0/4 जीरो ही रहेगा और जीरो का अंडर रूट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये आपका पहला वाला बन गया 0। साइन थीटा 0 पे 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, 0। 1/4 अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री या साइन π/6 कितना होता है, 1/2। फिर 2/4 कितना होता है, 1/2, और उसका अंडर रूट लोगे तो 1/√2, 1/√2। ठीक है, फिर 60 डिग्री 3/4 है, इसका अंडर रूट लोगे तो देखो 3/4 है ना, इसका अगर आप अंडर रूट लेते हो ना तो 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 √3, 4 का अंडर रूट 2, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अलग कर सकते हो आप। तो √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2, और 90 पे क्या, 4/4 कितना, 1, 1 का रूट 1। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सीधा यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि वो कहाँ से आया। ये जो साइन की वैल्यू निकाली है ना, सिर्फ आपको इसकी ज़रूरत थी, इसके बाद आप सारे निकाल सकते हो। कोई कुछ और ट्रिक नहीं लगानी है, कोई कुछ और नहीं याद करना है। इस लाइन को उल्टा लिख दो, कोस थीटा बन जाएगा। तो पहले कितना है, 1। ठीक है, √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2, फिर है 0। ठीक, उल्टा लिख के कोस थीटा कैसे बनता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर है साइन कोस निकाल दिया 10, तो 10 क्या होता है, साइन बाई कोस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3। ठीक है, 1/√2 1/√2 दोनों बराबर है, डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचा। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। किसी के अपॉन में 0 हो जाता है तो होता है इनफाइनाइट। अब इस लाइन को उल्टा करो तो कोट बन जाएगा, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, फिर आ गया सेक। सेक क्या होता है, 1/कोस, तो 1/1 1, 1 ये करोगे तो √2/√3, 1 ये करोगे तो √2, 1 ये करोगे तो 2, 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट। इस लाइन को उल्टा करो, कोसेक बन जाएगा इनफाइनाइट 2 √2 2/√3, 2/√3 है क्या, 2/√3 1। ये बन गई पूरी टेबल। अब मैं आपको बता रहा था कि जो उल्टा करने से ये कैसे आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये जो है ना एंगल, ध्यान देना अच्छे से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैंने इसको थीटा लिया है ना, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो ये आपका बनेगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, पता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, क्या दो नाम, PQR दे देता हूँ, नहीं PQR नहीं, DEF। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, DE बाय बेस क्या है, EF। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन थीटा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे आ रहा है बार बार का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस आएगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बार बार मिस्टेक हो रहा है। हाइपोटेनियस क्या है, DF। ठीक है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है EF, बाय हाइपोटेनियस क्या है DF। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, मानते हो यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी ट्राइंगल में देखना आप, इसी ट्राइंगल में
ये ट्राइंगल वही है, ठीक है। ये आपका डी है, ये ई है, ये एफ है। अगर ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि क्यों होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये होता है 90 माइनस थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा है ना, इसको मैं थीटा मानूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या लिया है, 90 माइनस थीटा, है ना। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना, ई एफ बाय हाइपोटेनियस क्या है, डी एफ, ठीक है। ई एफ बाय डी एफ किसके बराबर है, ई एफ बाय डी एफ कोस थीटा के बराबर है कि नहीं है। अब दोबारा इसमें देखो, कोस, इसको मैंने थीटा लिया 90 माइनस थीटा को, है ना, इसको थीटा लिया है, तो इसके साथ में जो एंगल जो साइड होगी वो होगी बेस, बेस क्या है, डी ई, डी ई बाय हाइपोटेनियस क्या है, डी एफ। ऊपर वाले में देखो डी बाई डी एफ क्या था, साइन थीटा। तो देखो हमने प्रूव किया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं थीटा 0 रखूंगा तो साइन 90 कोस 0 के बराबर, फिर थीटा 30 रखूंगा तो साइन 60 कोस 30 के बराबर, है ना। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और इनको ही डिवाइड करो या किसी भी तरह से आगे आप इनका यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। ये होता है कोट थीटा के बराबर, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। देखो तभी मैं पिछले में उस लाइन का यूज़ करके उल्टा लिख रहा था। देखो यहाँ क्या था, 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। मैंने क्या लिखा, पहले साइन थीटा लिखा, है ना। फिर मैंने क्या बोला कि कोस थीटा लिख रहे हो तो इसको उल्टा कर दो। क्यों उल्टा करना है, कोस 0 जो है वो साइन 90 के बराबर हो जाएगा ना। इसका यूज करोगे आप तो देखो, इसका यूज करो, कोस 0 साइन 90 के बराबर हो जाएगा। थीटा को आप 90 लो तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस 90 0 साइन 90। फिर कोस 30 साइन 60 के बराबर हो जाएगा, कोस 30 साइन 60 के बराबर है। थीटा 60 लो तो साइन 60 इक्वल टू 90 माइनस 60 30, तो साइन 60 और कोस 30 बराबर होंगे। फिर 45 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। थीटा 45 लो तो साइन 45 और ये कोस 90 माइनस 45 ये भी 45, तो साइन 45 कोस 45 बराबर हो जाएंगे। फिर आपको निकालना है 60 डिग्री पे वैल्यू, तो कोस 60 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 के बराबर, है ना। तो ऐसे आप थीटा की वैल्यू डालते जाओ, उसमें आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक का आपको ध्यान में रखना है, इससे आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है।